हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लोक अदालत शनिवार को, तैयारी आखिरी चरण में। शराब पीने के मामलों का भी इसमें हो सकेगा निपटारा। बाढ़ की संभावना होती है जुलाई अगस्त में। इसे देख जिलाधिकारी ने कई बांधों का किया निरीक्षण। गर्मी की मार, पीने के पानी की दरकार। प्रशासन सरकार अब भी लाचार। और कोरोना की काली याद। 2 वर्ष पूर्व 12 मई 2020 को कोरोना से लड़ रहे थे जंग और 1 वर्ष पहले 12 मई 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में जगह पड़ गया था कम। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलारी के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। और अब समाचार विस्तार के साथ। लोक अदालत, जी हाँ, लोक अदालत का आयोजन और इसकी तैयारी लगातार 1 माह से विभिन्न विभागों के लंबित मामले का निष्पादन के लिए लगातार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बैठक की पुलिस पदाधिकारियों के साथ, संबंधित विभागों, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी से लेकर BSNL तक, और मामले का निष्पादन जल्द से जल्द। सरपंच और पंचों के साथ भी बैठक की जिला परिषद सभागार में, और वहां के भी जनप्रतिनिधियों को कहा कि आप अपने क्षेत्र में कम से कम मामले लाने के लिए लोक अदालत में मामले का निष्पादन करने में एक कड़ी बने, सेतु बने। शनिवार को लोक अदालत है। लोक अदालत की तैयारी 1 माह से लगातार चल रही है। पुलिस विभाग से लेकर विभिन्न विभागों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम लगातार बैठक कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ भी, पंचायतों में, प्रखंडों में, कि किस तरह कम से कम मामला उनके क्षेत्र में आए, लोक अदालत के माध्यम से उसे निपटाएं, लोगों में जागरूकता लाएं। ये जिम्मेवारी है और बोझ कम होने वाले का। इस संदर्भ में लोक अदालत एक ऐसा रास्ता है जिससे इसमें कमी तो आएगी, सफलता मिलेगी, लोगों में जो मनमुटाव है वह भी कमेगा, मामले का निष्पादन होगा। इस संदर्भ में लगातार बैठकों का दौर और अंतिम चरण की तैयारी। अब शनिवार को लोक अदालत है, देखना है लक्ष्य के मामले में कितनी प्रगति मिलती है, क्योंकि इस बार पूरी तरह जमी पर तैयारी, चौतरफा तैयारी हुई है और रिजल्ट सुखद आए, इसका अनुमान सबको है। अब शराब पीने के मामले का निष्पादन भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकेगा। लोक अदालत में अब शराब पीने के मामलों का भी निपटारा हो सकेगा। शराबबंदी अभियान के अंतर्गत शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार लोगों से संबंधित मामला निष्पादन की शुरुआत होगी। इस संदर्भ में उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि मद्य निषेध अधिनियम 2016 में
संशोधित होने के उपरांत 1 अप्रैल 22 से लागू नए मद्य निषेध अधिनियम की धारा 37 में शराब पीने से संबंधित है अब शासनीयवाद हो गया है। इसलिए वैसे लोग जो शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं अपने मामलों का निष्पादन 14 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत में करा सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को स्वच्छ एवं सफल संचालन हेतु मुख्य सचिव बिहार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक 15 मई को आयोजित है सीडीपीओ पीटी परीक्षा और प्रशासन अब फूक फूक कर कदम रख रहा है। बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद हर कोई इसे गंभीरता से ले रहा है। कई गिरफ्तारियां हो रही है, कई पर गाज गिरी है, कई पर गाज गिरनी बाकी है। इस परीक्षा को लेकर जिला दंडाधिकारी ने ब्रीफिंग करते हुए कहा कि किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देर से शुरू की जा सकती है, लेकिन बिना फ्रिस्किंग के एक भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं आएगा। प्रश्न पत्र 10:30 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पर न पहुंचे और 11:30 से पहले न खुले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र के बंडल स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और केंद्र अधीक्षक तीनों की उपस्थिति में ही वीडियोग्राफी कराते हुए खोली जाएगी। वीडियोग्राफी के स्क्रीन पर टाइम सेट रहना आवश्यक है। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि केंद्र अधीक्षक भी अपना मोबाइल गेट के पास किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास रखेंगे, लेकिन प्रशासनिक भवन में मोबाइल नहीं रहेगा। जिस कमरे में प्रश्न पत्र रखा जाएगा उस कमरे में सभी केंद्राधीक्षक को सीसीटीवी लगवा लेने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी परीक्षा कक्ष में दीवाल घड़ी एक साथ सब घड़ी का समय सेट कर लगवाने का निर्देश दिया गया है। व्यय का वहन बिहार लोक सेवा आयोग करेगी। सभी घड़ी में नई बैटरी लगी रहेगी ताकि समय आगे पीछे न हो। समय का यह फेरा है, अभी हर कोई फूक फूक कर कदम रख रहा है। बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के मामले में बिहार में लगातार गर्मी है। बीडीओ से लेकर केंद्राधीक्षक और प्रोफेसर तक गिरफ्तार हो रहे हैं। कई पर गाज गिरनी बाकी है। इसलिए समय के साथ चलना और जिला पदाधिकारी ने कड़ा निर्देश दिए कि पालन ऐसा हो, सुनिश्चित हो कि प्रश्न पत्र लीक की पुनरावृत्ति न हो। 15 मई को परीक्षा की इस तैयारी गंभीरता के साथ सभी लोगों के साथ बैठक हुई। इस संदर्भ में रविवार को आयोजित होने वाले सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं। हम लोग अपने ज़िले में जितने भी हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, दंडाधिकारी हैं, उनको ब्रीफ करने वाले हैं। हम लोग जिला प्रशासन दरभंगा सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण पारदर्शिता के साथ फ्री एंड फेयर हम लोग इलेक्शन को फ्री एंड फेयर हम लोग इस परीक्षा को संपन्न करें। और जून समाप्त होगा, मानसून ब्रेक होगा और जुलाई में बाढ़ की आहट और इस आहट से निपटने के लिए लगातार उपाय जिलाधिकारी ने 1वीं सिरनिया तटबंध का निरीक्षण किया। और जून के बाद जुलाई में बाढ़ की संभावना बनी रहती है। जुलाई हो या अगस्त हो, और ऐसे महीने में दरभंगा प्रशासन हाई अलर्ट पर रहता है। लेकिन इस संदर्भ में तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। सिरनिया और 1वीं बांध का निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ। क्या तैयारी है, किस तरह से इससे निपटने के लिए, इसकी समीक्षा की इन्होंने स्थल पर जाकर। और अब बात करते हैं बारिश से पहले, मानसून से पहले पानी की। जी हाँ, पानी की किल्लत, लगातार पानी की दरकार, लाचार है प्रशासन। क्या करे सरकार, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं कोपाजन। लगातार पाइपलाइन से पानी की कम आपूर्ति, आश्वासन की भरमार, और ऐसे में गुस्सा आक्रोश चरम पर। लालबाग पानी टंकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 दिन में इसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया मुख्य सचिव को, लेकिन कई तकनीकी पेच और खराबी के कारण अब तक यह नहीं चालू हो पाया। ये तो एक इलाके की बात है, लेकिन एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। हर जगह गर्मी की तपिश के बीच पानी की किल्लत हाल बेहाल है। पानी के दो रूप, पानी का रंग कैसा हो। जी हाँ, ये अगर बढ़ जाए नदी में तो बाढ़ आ जाती है, और पाइपलाइन से टपके तो किल्लत हो जाती है। ये परिस्थिति है। अगर शहर की बात करें तो ऐसी परिस्थिति में पाइपलाइन से आश्वासन ज्यादा मिल रहा है, पानी कम आ रहा है। जिलाधिकारी स्तर के पदाधिकारी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन
गांव में हर घर नल जल योजना की बात प्रगति पर भले हो, लेकिन इस शहर में देश आजादी के बाद से ही पानी टंकी के माध्यम से पीने का पानी मुहैया कराया जाता रहा है, लेकिन अब उसमें भी कमी आ रही है। लोगों का गुस्सा चरम पर है और पिछले महीने कई जगह रोड जाम, सड़क जाम, आगजनी इत्यादि की घटना यह बता रहा है कि पीने के पानी की किल्लत है। एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। दरभंगा शहर के 48 वार्ड में ऐसे में जब चुनावी मौसम है, लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कितना बोझ है, लेकिन कहीं बुडकों के माध्यम से तो कहीं किर्लोस्कर के बीच में पेंच फंसा करके, कहीं प्लास्टिक पाइप से तो कहीं लोहे के पाइप से अलग अलग ढंग से वार्डों को बांटकर पानी मुहैया कराया जा रहा है। कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं थोड़ा, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं सड़क पानी से पटा है तो कहीं पानी टपक रहा है धीरे धीरे, जिसमें घंटों लग जा रहा है बाल्टी भरने में। लगातार समीक्षा, अगर लालबाग पानी टंकी की बात करें तो एक पखवाड़े से यह गर रहा है, तकनीकी खराबी के कारण पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब हुक्मरान बैठक करते हैं तो फिर प्रगति तेजी से दिखाई जाती है। काम कागज पर भले ही तेजी से हो, लेकिन हकीकत है कि पानी मिलने की बात जमी पर जब हम आते हैं तो धीरे धीरे नजर आता है, यानी युद्ध स्तर नहीं नजर आता है। ये हकीकत है, ये दरभंगा शहर है, पानी की दरकार है। प्रशासन आश्वासन दे ले भले, लेकिन सब लाचार हैं। और सबसे बड़ी फजीहत जनप्रतिनिधियों की, जिन्हें चुनाव में जाना है, ऐसे में वे क्या समझाएं। कोई किर्लोस्कर की बाट जो रहे हैं, कोई बुडको का अर्थ बता रहे हैं, कोई लोहा पाइप का महत्व बता रहे हैं, कोई प्लास्टिक पाइप फूटा हुआ देखकर कोस रहे हैं, कोई कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं, कोई बाल्टी लिए कहीं एक इस नल से उस नल तक जा रहे हैं। ये स्थिति है, ये हकीकत है। जिम्मेवारी किसकी? हर कोई गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक कर, इतिश्री कर किसी तरह जनता की निगाहों से दूर हो जा रहा है। लेकिन जब वोट की बात आती है तो सबसे ज्यादा चोट उन जनप्रतिनिधियों पर पड़ेगा जो पद पर रहते हुए भी ठीक से पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लोक अदालत शनिवार को, तैयारी आखिरी चरण में। शराब पीने के मामलों का भी इसमें हो सकेगा निपटारा। बाढ़ की संभावना होती है जुलाई अगस्त में, इसे देख जिलाधिकारी ने कई बांधों का किया निरीक्षण। गर्मी की मार, पीने के पानी की दरकार, प्रशासन सरकार अब भी लाचार। और कोरोना की काली याद, 2 वर्ष पूर्व 12 मई 2020 को कोरोना से लड़ रहे थे जंग, और 1 वर्ष पहले 12 मई 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में जगह पड़ गया था कम। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद दरभंगा के बैनर तले हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद दरभंगा के बैनर तले केंद्र प्रायोजित योजना एवं समग्र शिक्षा अंतर्गत राशि अंतरंग एवं व्यय की संशोधित प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय प्रमंडलवार सभी जिला के बीआरसी केजीबीपी के लेखा कर्मियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
+2 जिला स्कूल लहरियासराय में गुरुवार को वही आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला के प्रशिक्षणकारी ने भाग लिया। कमेटी काम कर रही है, एक कमेटी तो है नहीं, मिडिल स्कूल के लिए अलग कमेटी है और हाई स्कूल के लिए अलग कमेटी है। क्लियर है? ये ट्रेनिंग PFMS से रिलेटेड है और ये 3 कमिश्नरी लेवल पर ट्रेनिंग हो रही है। इसमें अकाउंट सेक्शन के लोग शामिल हैं, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा। ये जो नया स्ट्रक्चर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बारे में PFMS के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे भुगतान करने की प्रक्रिया क्या है और अकाउंट्स के बारे में कि कैसे बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करना है। ये स्टेट लेवल से है, स्टेट लेवल द्वारा जो है ना हम लोग को नॉमिनेट किया गया है कमिश्नरी वाइज। हर कमिश्नरी में बिहार में जितने भी कमिश्नरी हैं, कमिश्नरी के अंतर्गत जो भी जिला आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। शिक्षक नियोजन इकाई की ओर से शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक नियोजन इकाई की ओर से शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय, जहां केवटी, कुशेश्वर स्थान और किरतपुर, इन तीनों जगहों के अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया गया। पूर्व में विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के हिसाब से आवेदन लिया गया था और विभाग द्वारा आज निर्धारित तिथि है ये कैंडिडेट का काउंसलिंग का। ये केवटी प्रखंड के अंतर्गत ये काउंसलिंग चल रहा है आदर्श मध्य विद्यालय दरभंगा, लहरियासराय दरभंगा में, और काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। अनुदेशक का बहाली का काउंसलिंग चल रही है, समझे ना, और काउंसलिंग की प्रक्रिया में हम लोग उपस्थित हैं। सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, आवेदक आने वाले हैं जिसका इंतजार कर रहे हैं। सीएम कॉलेज की NSS इकाई 2 द्वारा आयोजित 50 छात्रों का 7 दिवसीय विशेष शिविर संपन्न हुआ। सीएम कॉलेज दरभंगा की NSS इकाई 2 के तत्वावधान में शैक्षणिक धरातल पर जल जीवन हरियाली का उद्देश्य एवं महत्व विषय पर गोद लिए गए मोहल्ले मौधौली वाजिदपुर में गत 6 मई से चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया, जिसमें रोशनी व तनु ने स्वागत गान तथा दिनेश झा ने मिथिला गीत प्रस्तुत किया। महाविद्यालय के बरसठ डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर इंदिरा झा, प्रोफेसर मंजू रॉय, डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर प्रेम कुमारी, विजय कुमार पासवान, अखिलेश कुमार राठौर व डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित अनेक छात्र छात्राओं ने विचार व्यक्त किए। मंगलम मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। आज समापन समारोह में पुनः हर दिन की भांति 4 शैक्षणिक सत्र आरंभ हुए। प्रथम सत्र योगाभ्यास के उपरांत लक्ष्य गान से प्रारंभ होकर अकादमिक सत्र सड़क सुरक्षा एवं अपराध उन्मूलन विषयक व्याख्यान डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव सर जी, NCC पदाधिकारी, CM कॉलेज दरभंगा के द्वारा आयोजित हुआ। गायन वादन नृत्यम त्रयम च संगीत मुच्यते, अर्थात गाना, बजाना एवं नाचना, ये तीनों के सम्मिश्रण से संगीत बना है। संगीत के इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आपने सीखा, छात्रों ने अभी बताया, नेतृत्व क्षमता, सामूहिकता की भावना, हर किसी कार्य को करने की उनमें आत्मविश्वास, बेहतर से बेहतरीन ढंग से कार्य करना, साधनहीन होते हुए भी कुछ न कुछ अपना योगदान करना। और विशेष शिविर के दौरान आप समाज में जाकर के समाज की मूलभूत समस्याओं से रूबरू हुए। जल जीवन हरियाली के विशेष थीम पर इन्होंने 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया और मुझे लगता है कि 7 दिन छात्र छात्राओं ने, स्वयंसेवकों ने, यहाँ के शिक्षकों ने
और आगंतुक अतिथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह सीएम महाविद्यालय के लिए बड़ा ही गौरव की बात है, गर्व का विषय है। कथी केरा डोलिया के हाना ओहरिया लग गेले बती सो कहारे चनाना के डोलिया सबूचा ओहरिया। डीएमसी बीएससी नर्सिंग कॉलेज द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सभागार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को नर्सिंग डे के रूप में मनाया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर डीएमसी बीएससी नर्सिंग कॉलेज द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सभागार में तथा डीएमसी जीएनएम स्कूल दरभंगा के द्वारा जीएनएम हॉस्टल के फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को धूमधाम से इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाया गया। जीएनएम स्कूल के प्राचार्य सुधा कुमारी ने अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा की उपस्थिति में प्रथम वर्ष की जीएनएम छात्राओं को कैंपिंग और सेवा का शपथ दिलाई। रेपिपे ने लॉन्च किया दे धनाधन ऑफर, एजेंट इनाम में जीत रहे टीवी, स्मार्टफोन एवं कई अन्य सामान। भारत की अग्रिम फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने डायरेक्टर बिजनेस अकाउंट डीवीओ के लिए ड्रैपिंग दे धनाधन स्कीम नामक रोमांच पेशकश शुरू की। इसमें ऐलान किया कि नए स्कीम में टीवी, स्मार्टफोन, मोबाइल एवं सीरीज की कैशबैक जैसे इनाम देकर रोजाना हजारों भाग्यशाली जीत सकते हैं उपहार। रेपिपे में ऑफर था दे धनाधन, जिसके तहत तो कंपनी की तरफ से 55 इंच टीवी मिला है। ये ऑफर था, एंड्रॉइड टीवी है। ये सभी के लिए ऑफर है, ये खास मेरे लिए नहीं, पूरे भारत में है ये ऑफर। और सभी एजेंट अच्छे से अच्छे काम करें, इसका लाभ उठाए। और सारे टीम को मैं धन्यवाद रेपिपे एजेंट। और बात कोरोना के कालियाद की। जी हाँ, 2 वर्ष पहले 12 मई को कहां थे हम? जी हाँ, 2 वर्ष पहले 2020 12 मई को जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच तीसरी लॉकडाउन का संघर्ष सामना कर रहे थे। कोरोना की काली याद। 2 वर्ष पहले 12 मई 2020 को कहां थे हम? इस तरह से कोरोना वार्ड में लगातार इसे फैले नहीं दे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच संघर्ष, ये सरकारी कोरोना वार्ड की स्थिति 2 वर्ष पहले। और 1 वर्ष पहले 12 मई 2021 को शमशान और कब्रिस्तान में भीड़ कमी नहीं थी। सब उठाने वाले कम थे, सब थे ज्यादा। ये स्थिति थी 12 मई 2021। और 12 मई 2021 को क्या स्थिति थी? 1 वर्ष पहले की कोरोना की काली याद। मुक्तिधाम भीगो के शमशान घाट का यह दृश्य आप देख रहे हैं, किस तरह कतार में और सब इंतजार में कि अग्नि देना है उसे। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच जिंदगी से बाजी हारने वाले यहां पहुंच रहे थे। शमशान में भी जगह कम थी, कब्रिस्तान में भी जगह कम थे, सब ज्यादा थे, उठाने वाले कम थे। ये 2021 12 मई की स्थिति इस तरह कोरोना की काली याद को याद कर जिंदगी पटरी पर रहे, कोरोना वैक्सीन पटरी पर रहे और कोरोना पटरी पर न चढ़े, इसके लिए लगातार कोशिश, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, जंग अभी बाकी है। जीत जाएंगे
नमस्कार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लोक अदालत शनिवार को, तैयारी आखिरी चरण में। शराब पीने के मामलों का भी इसमें हो सकेगा निपटारा। बाढ़ की संभावना होती है जुलाई अगस्त में, इसे देख जिलाधिकारी ने कई बांधों का किया निरीक्षण। गर्मी की मार, पीने के पानी की दरकार, प्रशासन सरकार अब भी लाचार। और कोरोना की काली याद, 2 वर्ष पूर्व 12 मई 2020 को कोरोना से लड़ रहे थे जंग और 1 वर्ष पहले 12 मई 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में जगह पड़ गया था कम। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।